बता दूं कि अभी हम मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना के तहत एक पाइप में रिसाव होता है और इस गांव की हालत जो है आज बहुत दयनीय होती है। मैं बताना चाहूंगा बैजनाथ के प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताएं कि आज क्या पूरा मामला था और क्या निर्णय आपकी ओर से, प्रशासन की ओर से लिया गया। आ, इसमें ये घटना जो है 10 तारीख को हुई है। और ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट की पाइपलाइन फटने की वजह से सारा ये लोग प्रभावित हुए हैं, यहाँ की स्थानीय जनता, जिसमें हमारे शॉपकीपर्स, होटलियर्स, व्यापारिक संस्थान के लोग प्रभावित हुए हैं। तो प्रशासन द्वारा जो इंटरिम रिलीफ हमने पहले ही इनको जारी कर दिया है। तो अभी तक कंपनी प्रशासन की तरफ से इसमें देरी इसलिए की गई कि इनका कहना था कि जो सक्षम अधिकारी है इनके दिल्ली से पहुंचेंगे। तो कल वो ये अधिकारी इनके पहुंचे हैं। तो आज ये हाउस टू हाउस और शॉप टू शॉप विजिट कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं अपने अधिकारी के माध्यम से, और संबंधित जो सफरर फैमिलीज है उनके साथ चर्चा करके और सर्वे का जो नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अभी इस प्रक्रिया में कंपनी वालों को ये इनका कहना है कि कल तक का ये टाइम ले रहे हैं। तो उसके बाद ये मुआवजा निर्धारित करवाएंगे जो जनता का बनता है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो है, अभी भी पानी का रिसाव पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो कंपनी प्रशासन को जो इनका दायित्व बनता है कि उसको प्राथमिकता के आधार पर इस पानी के रिसाव को रोके। तो अभी ये काम पे तो लगे हैं, परंतु इनकी जो मशीनरी है अभी मौके पे कम है। इसलिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं कि आप तुरंत प्रभाव से इस पानी के रिसाव को रोकें, ताकि लोगों का ज़्यादा स्लाइड ना हो और दोबारा ये मक डेब्रिस का जो फ्लो है बाजार में ना आए। अब कंपनी ने ये सुनिश्चित तो किया है, कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे, और साथ में जनता को भी कहा है कि ये इसकी जो नुकसान की भरपाई पूरी करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा कि जनता की भरपाई जो है वो पूरी होगी, लेकिन जिस तरह से कुछ तमाम जनता यहाँ पे एक आरोप भी लगा रही है कि कंपनी को पहले ही बता दिया गया था कि डंपिंग साइड वहां से जो है गांव की साइड से मजबूत नहीं बनी थी। अगर ये पूरी कंपनी की गलती है तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी आपका क्या रहेगा लोगों के लिए और कंपनी के लिए? देखो, ये ऐसा है, जो प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी है ये इसका प्रशासनिक अधिकारियों के कंट्रोल में ये कार्य नहीं रहता है। ये एक हाईली टेक्निकल वर्क होता है जो इसके एनर्जी विभाग के जो विभाग है हिमाचल प्रदेश सरकार का, या जो कंपनी के प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स है उसके तहत ही निर्माण होते हैं। अगर इसमें डिफेक्ट है तो वो उनकी लाइबिलिटी बनती है सीधे सीधे तौर पर उस संबंधित कंपनी। आखिरी में, जिस तरह सर ये तमाम जनता अब आपके भरोसे है और सड़क बंद करने की बात चल रही है, ये कह रहे हैं कि जब इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सड़क बंद रहेगी, लेकिन तमाम जनता भी इस सड़क से गुजरती है। तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी बैजनाथ, आप कितनी जल्दी चाहेंगे इन लोगों को इनका मुआवजा भी मिले और ये सड़क भी बहाल हो? देखो, इसमें ऐसा है, जो प्रभावित लोग हुए हैं उनके लिए तो ये एक आपदा की स्थिति बनी हुई है, जो एक अप्रत्याशित घटना है इनके लिए, जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। और जनता शॉक में है, नो डाउट, इसमें हम मानते हैं, और इनका बहुत नुकसान भी हुआ है। जनता में अविश्वास की स्थिति ये है, इसलिए है क्योंकि कंपनियां कई बार पूर्व में इनका जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो कंपनियां कई बार अपने वायदे को पूरा नहीं करती है। इसलिए कंपनी के माध्यम से जो हमारी जनता ये चाह रही है कि वो लिखित तौर पे आश्वासन दे कि हमें मुआवजा, ये जो हमारी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करेंगे। तो बाकी जहाँ तक सड़क की बात है, ये हम आपस में बैठ के सुलझा रहे हैं जनता के साथ बात करके, क्योंकि आगे भी बहुत सारी बस्तियां हैं, गांव है, उनकी सुविधा भी नहीं रुकनी चाहिए। तो मिल बैठ के इसका हल हम निकालने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये बैजनाथ से, जिस तरह से यहाँ पे एसडीएम जिसे हमने बात की है और उनका सीधी तौर पे कहना है कि इस विषय पे जो है बात होगी। हालांकि कंपनी की बहुत बड़ी एक हम कहेंगे नाकामी रही, या फिर इन लोगों की बदनसीबी रही, क्योंकि इतना बड़ा खूबसूरत गांव और आज इस गांव में सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ के तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं इस विषय पर। सर, नाम बताएं। ज्ञानचंद, भूतपूर्व सैनिक। क्या कुछ कहेंगे कि पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गांव में आक्रोश का माहौल है, लोगों से अपने घर जो है, कई लोगों से अपने घर छीन चुके हैं, तो कारोबार छीन चुका है, क्या कुछ कहेंगे? सब कुछ ही छिन गया सर हमारा। तो हम तो बेघर हो गए, घर होते हुए भी दुकानें बंद हो गई। अभी हमारा टूरिस्ट सीजन था, पूरा ठप हो गया सारा।
क्या कुछ आपके सामने जो प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय आए थे और जिस तरह से जो कंपनी के डायरेक्टर में भी कौन थे यहाँ पे, तो क्या बात हुई है? उन्होंने तो अभी आश्वासन दिया है, वो अभी मुआयना कर रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन भरपाई तो कर देंगे, लेकिन जैसे अभी ये तो मौत का कुआं बन गया ऊपर से। अभी तो हम अपने घरों में भी नहीं जा सकते हैं। अभी कल मीटिंग है दोबारा, कल बताएंगे कि ये हमारे लिए क्या करेंगे, आगे बंदोबस्त क्या होंगे। होटल में तो नहीं रह सकते हम। जैसे हमारे मेहमान भी आएंगे, कोई आएंगे, बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे बाहर है अभी। अभी जैसे उनकी फीसें देनी है, दो दो बच्चे पढ़ रहे हैं चंडीगढ़ में, उनको तो कवर करना है हमने। जी। चलिए, ये तमाम लोग हैं और इनकी एक ही रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय पर भी इनको खतरा ही यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि जो अब हालात इस क्षेत्र के बने हैं वो कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की विधानसभा बैजनाथ के मुल्तान गांव में, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था, मुझे लगता है 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहाँ थे, ये जो बना था। और इस प्रोजेक्ट से महज पिछले साल भी कुछ इस तरह की जो पानी के रिसाव की खबरें थी वो सामने आई थी, लेकिन इस बार जो यहाँ पे तबाही हुई है इसका खामियाजा यहाँ क्षेत्र के लोगों के को भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों ने अपनी जमीन खोई है, कई लोगों ने अपना कारोबार खोया है, तो कई लोगों ने अपने घर तक खो दिए हैं। तो देखने की वाली बात यह है कि इन लोगों को जल्द से जल्द कब तक जो है कंपनी की ओर से, प्रशासन की ओर से जो है सहूलियत या इनका मुआवजा दिया जाता है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।